मानक रूप में परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य परिमेय संख्या कहने का मतलब बच्चों कि अगर 2/5 एक परिमेय संख्या है और इसका कोई समतुल्य परिमेय संख्या हम लोगों को लिखना होगा तो हम अंश और हर में एक समान अंक से शून्येतर अंक से गुणा करते हैं, तो 6/15 हम लोगों को मिलता है। लेकिन बच्चों, जब हम लोग 6/15 को देखते हैं तो इसमें पाते हैं कि कुछ सार्व गुणनखंड हैं वो दोनों में है, कुछ जो कॉमन फैक्टर हैं वो दोनों में है। जैसे कि इसमें बच्चों आपको 2 एक कॉमन फैक्टर के रूप में है, 3 एक कॉमन फैक्टर के रूप में है ना। 3 क्या है? कॉमन फैक्टर के रूप में है। तो बच्चों, ऐसी संख्याओं को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं, मानक रूप में कहते हैं, जिनके अंश और हर के बीच में केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, केवल एक ही सार्व गुणनखंड हो। और वो एक क्या होगा? देखिएगा, इन दोनों के बीच में केवल एक ही सार्व गुणनखंड है और वो सार्व गुणनखंड क्या है? खुद एक ही है। चलिए, इसे समझने से पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। बच्चों, अभाज्य संख्या उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। इन संख्याओं को हम लोग अभाज्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनके अंश और हर के बीच का जो HCF हो या जो सार्व गुणनखंड हो केवल एक हो, या संख्या एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हो। चलिए, इसे अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या बोला कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल संख्या एक के रूप में हो। पहला उदाहरण अगर 5 और 7 का आप लोग देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 का जो गुणनखंड लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा कि 5 के गुणनखंड कौन से हैं? 5 और 1। 7 का जो गुणनखंड लिखा जाएगा वो क्या होगा? 7 और 1। इन दोनों संख्याओं के मध्य केवल संख्या 1 के रूप में ही गुणनखंड मिल रहा है जो उभयनिष्ठ है या दोनों में है। हम लोग 2, 3, 5 का उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा 2 गुणे 1, 3 गुणे 1 और 5 गुणे 1। 2 का 2 गुणनखंड होगा, या तो 2 होगा और 1 होगा, 3 होगा और 1 होगा, ये 3 का होगा, 5 और 1 5 का होगा। तो इन तीनों में एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो संख्या 1 के रूप में लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि संख्या आप लोग के पास है 6, 4 और 10, तो बच्चों ये जो संख्या है ये कुछ इस तरीके से लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहे हैं। पहला गुणनखंड है वो 2 का है जो तीनों में है, और दूसरा गुणनखंड जो 1 है वो भी तीनों में है। इसे आप लोग समझ गए? इसी कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्या एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में होनी चाहिए। बस अगर आप लोग इसे समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा समझने के लिए। चलिए, हम लोग इसे क्या कर लेते हैं? मिटा लेते हैं और इसकी पहले परिभाषा पढ़ते हैं कि परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। बच्चों, परिभाषा में लिखा हुआ है कि यदि किसी परिमेय संख्या का हर एक धनात्मक पूर्णांक है तथा अंश और हर के बीच में केवल एक सार्व गुणनखंड या कॉमन फैक्टर है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? या वो जो संख्या होगा, वो जो भिन्न होगा, वो क्या कहलाएगा? मानक रूप में परिमेय संख्या कही जाएगी। जैसे कि उदाहरण आप लोग 2/8 लेंगे तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर आपको 2 मिल रहे हैं। देखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 1 8। यहाँ पर देखिएगा तो आपको गुणनखंडों की संख्या क्या मिल रही है? सार्व गुणनखंडों की संख्या मिल रही है 2 गुणे 1 और 2 गुणे 1, मतलब कि 2 की संख्या मिल रही है। तो इस संख्या को हमें 1 के रूप में परिवर्तित करना है।
तो हम लोग सारे गुणनखंड को काट लेते हैं। तो ये लिखा जाएगा 2 गुणे 1 और नीचे हो जाएगा 4 गुणे, सॉरी यहां पर गलती हो गया, चलिए अब ठीक है। 2 गुणे 1, तो हम लोगों ने 2 और 2 को काट लिया, तो हम लोगों को नीचे क्या मिल गया, 1/4। अब इसके बीच में जो सारे गुणनखंड है सिर्फ 1 के रूप में ही मौजूद है। तो इस फॉर्म में लिखा गया संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रूप में लिखा गया संख्या। जैसे कि 2/3 एक स्टैंडर्ड रूप में लिखा गया है, 3/4 भी एक मानक रूप में है, 4/5 भी एक मानक रूप में है, लेकिन 6/10 मानक रूप में नहीं है। तो इसके मानक रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 2 गुणे 3 और इसे लिख देंगे 2 गुणे 5, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों 2 को काट लेंगे। और काटने के बाद जो संख्या बचेगा उसे हम लोग देखेंगे क्या इसके बीच में कोई और गुणनखंड है। तो हम लोग देखेंगे कि संख्या 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो ये संख्या क्या कही जाएगी, मानक रूप में परिमेय संख्या। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी परिमेय संख्या को, सपोज कर लीजिए कि हम लोग उदाहरण लिए 3/5 ही लेते हैं, इसके समतुल्य लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शून्येतर संख्या से हम लोग अंश और हर को गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बच्चों कि साथ ही अगर ऋणात्मक का चिन्ह मौजूद हो तो केवल अंश में ही लिखा जाएगा। पीछे की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि -3/5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। -3/5 सॉरी 3/-5 भी एक परिमेय संख्या है। तो इन दोनों में स्टैंडर्ड फॉर्म में या मानक रूप में कौन लिखा हुआ है, तो मानक रूप में हम लोग केवल अंश के साथ ही साइन को दिखाते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लोग को लिखना होगा तो ये हो जाएगा -3/5। एक और उदाहरण ले लीजिए कि अगर आपको एक संख्या दी हुई है, वो संख्या कुछ इस प्रकार से है -3/-5, तो इसे आप लोग 3/5 के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये क्लियर हो गया। यहाँ एक प्रश्न है, आप लोग खुद से इसे बनाएंगे। 125/625, ये है बच्चों, माइनस को हम लोग बाहर रख लेते हैं। माइनस बाहर रखना अच्छी बात नहीं है, तो -1 को हम लोग बाहर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 गुना 5 125, और नीचे हो जाएगा 25 गुना 25 625। हम लोग 25 से 25 को काट लेंगे, तो तब हम लोग को क्या मिलेगा, -1 गुना 5/25। अभी भी देखिए आपको एक फैक्टर मिल रहा है, तो हम लोग इसे लिखेंगे -1 गुना 5 गुने 5। ये हो जाएगा -1/5। ये हो क्या हो संख्या हो गई, हम लोग को स्टैंडर्ड रूप में मिल गई। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप में परिमेय संख्या। बच्चों आप लोग इसे इस तरीके से ही बना सकते थे, -1 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बटे 5 गुना 5 और 5 गुना 5। तो यहाँ से हम लोग क्या करते, इस 5 से इस 5 को काट लेते, इस 5 से इस 5 को काट लेते, और इस 5 से इस 5 को काट लेते। तो हमें जो आंसर मिलता है डायरेक्टली यहाँ से मिल जाता है -1/5। दोनों ही मेथड सही है। बच्चों परिमेय संख्या जो होती है, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये 3 प्रकारों में होती है। ऋणात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या और शून्य परिमेय। बच्चों हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि शून्य क्या होता है, ऋणात्मक और धनात्मक नहीं होता। इस कारण इसे हम लोग अलग एक कैटेगरी में रखते हैं। तो पहले बच्चों हम लोग धनात्मक
और ऋणात्मक की बात करते हैं, उसके बाद शून्य की बात हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर धनात्मक का चार्ट दिया हुआ है और यहाँ पर ऋणात्मक के लिए चार्ट मैंने दिया है। तो बच्चों, जिन परिमेय संख्याओं में अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक होते हैं, उन परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या। या जिन परिमेय संख्याओं में अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, तो उन संख्याओं को भी हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं। पहले हम लोग धनात्मक की बात करते हैं। इसमें दो केस है। पहला केस है, अगर 1/5 को हम लोग लें तो 1 भी क्या है? प्लस में है, और 5 भी क्या है? प्लस में है। सो ये तो धनात्मक हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन अगर दोनों ही अंश और हर, जैसे कि -7 और -8, अंश हो गया -7 और ये -8, सो बच्चों यहां पर हम लोग देखेंगे -1 क्या है? दोनों में है, ठीक है। सो इसे हम लोग 7/8 के रूप में लिखते हैं। सो ये संख्या भी क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या होती है। जो हम लोग दूसरा उदाहरण में देख रहे हैं, यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, -1/8 और -3/7, ये भी धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। सेकंड में चलते हैं बच्चों हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो जिन संख्याओं में अंश या हर में से कोई एक भी ऋणात्मक होता है, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या। यहां आप लोग उदाहरण में देखिएगा, यहां पर आपको अंश क्या मिल रहा है? माइनस में मिल रहा है। इसे हम लोग राइट डाउन करेंगे, जैसे कि -1/8। इसमें अंश है आपको, वो क्या है? ऋणात्मक है, और हर क्या है? आपको धनात्मक है, -2/9। ये भी आपको हो जाएगा -6/11। और हम लोग सिंपल अगर इसे लिखे हैं तो -p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। या अगर हर को हम लोग दिखा रहे हैं, जैसे कि 1/-6 या 5/-14, कहने का मतलब p/-q। तो ये दोनों ही संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? ये दोनों ही संख्याएं क्या होती हैं? आपको ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो है शून्य परिमेय संख्याओं का। तो शून्य परिमेय संख्याओं में अंश जो होता है हमेशा शून्य होता है, हर कभी भी शून्य नहीं होता। अंश हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। क्योंकि हम लोग परिमेय संख्याओं की परिभाषा में पढ़े हैं कि हर कभी भी क्या हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है ना। तो संख्याओं में अगर अंश शून्य है तो नीचे हम लोग कुछ भी रखेंगे तो वो क्या आएगा? शून्य के ही बराबर आएगा। जैसे कि 0/2 ये भी बराबर है 0/3 के, ये बराबर है 0/4 के, 0/5 के, 0/-2 के, 0/-6 के, या 0/-2/3 के, सब बराबर है 0 के। आप लोग एक और उदाहरण ले सकते हैं 0/-2/3 के। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 0/प्राकृत संख्या रखा है, यहाँ भी प्राकृत संख्या का उदाहरण है या पूर्ण संख्या का उदाहरण है। यहाँ हम लोगों ने 0/1 ऋणात्मक संख्या रखा है, यहाँ भी ऋणात्मक संख्या रखा है। इस उदाहरण में हम लोगों ने 0/1 ऋणात्मक भिन्न को रखा है। इस उदाहरण में हम लोगों ने 0/1 धनात्मक भिन्न को रखा है। इन सारों का मान क्या होता है? शून्य ही होता है। तो सारी संख्याएं क्या कहला जाएंगी आपको? शून्य परिमेय संख्याएं। क्राइटेरिया क्या है? अंश हमेशा क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यहां पर आपको दिया हुआ है कि सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्याएं हैं। ये हम लोगों ने पीछे स्लाइड्स में पढ़ाया है। संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं। बच्चों अगर आप लोग संख्या रेखा याद कीजिए तो अगर मैं बनाऊं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ये कुछ इस तरीके से होगी संख्या रेखा, जो कि शुरू होगी संख्या 1 से, है ना। तो इस संख्या रेखा को आप लोग देखकर क्या बोल सकते हैं कि ये प्राकृत संख्याओं की संख्या रेखा है।
प्राकृत संख्याओं की संख्या रेखा है, क्योंकि ये शुरुआत हुआ है 1 से। अगर मैं दूसरा संख्या रेखा बनाऊं, दूसरी यहां पर बनाऊं जिसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं 0 से, तो इसे देखकर आप क्या बोल सकते हैं कि ये होल नंबर या पूर्ण संख्याओं की क्या है, संख्या रेखा है। दोनों में एक चीज तो कॉमन मिल रहा है। वो कॉमन ये चीज है कि दाहिनी ओर, राइट साइड आपको धनात्मक संख्याएं देखने को मिलती हैं। शून्य धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता, बट इसके अलावे अगर हम लोग देखेंगे तो शून्य के दाहिनी ओर, इसमें शून्य है भी नहीं, तो दाहिनी ओर आपको क्या मिलता है, धनात्मक संख्याएं मिलता है। और अगर हम लोग तीसरी संख्या रेखा यहां बनाएं जो कुछ इस तरीके से होगी, सॉरी, देखिए, ठीक है, थोड़ा सा गलती है, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। यहां पर शून्य है और यहां से 1 2 3 4, यहां -1 है, यहां -2 है, यहां -3 है। तो ये किसकी संख्या रेखा है? तो आप लोग बोलेंगे ये इंटीजर्स या पूर्णांकों की संख्या रेखा है। ठीक है, तीनों में एक चीज कॉमन है कि ये दाहिनी ओर क्या है, धनात्मक है ना। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें पूर्णांकों की संख्या रेखा और परिमेय संख्या की संख्या रेखा के बारे में, तब हम लोगों को क्या समानता देखने को मिलती है। बच्चों, अगर पूर्णांकों की संख्या रेखा देखें तो शून्य से लेकर किधर की ओर होती है, ये दाहिनी तरफ होती है +∞ तक, और बाईं ओर होती है -∞ तक। है ना। ये किसकी संख्या रेखा है? तो पूर्णांकों की है, इंटीजर्स की है। तो दोनों में एक चीज तो कॉमन आपको मिल रहा है कि ये दोनों ही संख्या रेखाएं दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ती चली जाती हैं। आप लोग इसे राइट डाउन कर लेंगे कि पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा की संख्या रेखा दोनों ही दिशाओं में, मतलब राइट और लेफ्ट साइड दोनों ही दिशाओं में अनंत तक होती है या अनंत तक बढ़ती चली जाती है। दोनों ही दिशाओं में ये अनंत तक होती है, बट इसमें अंतर भी है। आप लोग लिख लिए होंगे इसे मैं मिटा देता हूं। अब अंतर की बात करूं तो अंतर ये है बच्चों कि अगर हम लोग पूर्णांकों की संख्या रेखा को देखते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दो लगातार पूर्णांकों के बीच में, मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव पूर्णांकों को बीच में के मध्य कोई पूर्णांक नहीं होता। दो लगातार पूर्णांकों के मध्य कोई भी पूर्णांक नहीं होता। जैसे कि 0 और 1 के बीच में मैं बोलूं कि कोई एक पूर्णांक है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं है। 3 और 4 के मध्य में कोई पूर्णांक है, नहीं है। 2 और 3 के मध्य भी नहीं है, 3 और -2 के मध्य भी नहीं है ना। लेकिन देखिएगा आपको 2 और 4 के बीच में आपको एक पूर्णांक मिल रहा है, तो ये लगातार पूर्णांक 2 और 4 नहीं है। 3 मिल रहा है तो ये लगातार कहाँ हुआ, 2 और 4 हो गया ना। 2 और 3 लगातार होंगे ना, या 3 और 4 लगातार होंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करें तो इसमें एक और असमानता है।
यह समानता ये है बच्चों कि अगर परिमेय संख्याओं के बारे में बोले तो दो लगातार परिमेय संख्याओं के बीच, दो लगातार परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब कि 1 और 2 के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हैं, 4 और 5 के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हैं, 0 और -1 के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हैं। इतना ही नहीं बच्चों, अगर हम लोग ये बोले हैं, अगर ये संख्या रेखा है हमारी और ये 0.5 दिखा रहा है, ये 0.6 दिखा रहा है, तो इसके मध्य भी क्या होगी, आपको अनंत परिमेय संख्या मिलने वाली है। 0.5 को आप लोग 1/2 दिखा सकते हैं और 0.6 को आप लोग कितना दिखा सकते हैं, 2 3 6 और 2 5 10, है ना। तो ये तो होगी संख्या रेखा की बात। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं, इनका विस्तार संख्या रेखा के दोनों तरफ अनंत तक हो सकता है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य असीमित या अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग परिमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं कि 2 और 0 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। इसे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग इस क्वेश्चन पर आते हैं, क्या -1 और 0 के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि क्या क्या 0.1.86 और 0.1.85 के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हैं। देखिए, अगर ये हमारी संख्या रेखा हो गई, यहाँ पर हो जाएगा 1.86 और यहाँ पर हो जाएगा 1.85, तो इन दोनों के मध्य क्या आपको मिलेगा, अनंत परिमेय संख्या मिलेगा। ये किस तरीके से मिलेगा हम लोग आगे सीखेंगे इसी बात को। बच्चों मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि आप बताइए कि संख्या 2 और संख्या 3 के बीचों बीच की संख्या क्या है, जो संख्या 2 से भी उतनी ही दूरी पर है और संख्या 3 से भी उतनी ही दूरी पर है, तो आप लोग बोलेंगे 2.5 होगा, है ना। 0.5 का डिफरेंस यहाँ भी, अंतर यहाँ भी है, 0.5 का अंतर यहाँ भी है। तो इसको तो हम लोगों ने मुंह जबानी सॉल्व किया, लेकिन इसे हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो बच्चों अगर दो संख्याओं के बीचों बीच की अगर आपको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन ये है कि ए और बी के एकदम मध्य में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग करते हैं बच्चों कि a+b/2 कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि 2 और 3 के बीच में क्या होगा, तो 2 + 3/2 मतलब हम लोग को 2.5 मिल गया। देखिए यहाँ 2 हो गया और यहाँ पर 3 है, तो 2.5 है, ये दोनों से ही बराबर दूरी पर है। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि माध्य निकाल लिया, या हम लोगों ने इसे हम लोग बोल सकते हैं कि औसत भी निकाल सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि मध्य निकाल लेंगे। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन था बच्चों कि 0 और 0 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, वो भी संख्या है 5। तो कहां दिया है बच्चों, 0 और 2 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हम लोग एक नंबर लाइन यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरीके से होगा। और यहां पर क्या है, आपको 0 है और यहां पर क्या है, 2 है, तो यहां पर क्या होगा, 1 होगा।
तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, शून्य और जीरो को ऐड कर देंगे, तो यहाँ हम लोगों को 1 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है जो शून्य और 2 के बीच में है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लगाएंगे कि अब क्या बोल सकते हैं, तो ये क्या हो गया, शून्य और 2 के मध्य एक परिमेय संख्या। अब आगे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 शून्य और 1 के मध्य परिमेय संख्या भी होगी। शून्य और 1 के बीचों बीच भी एक परिमेय संख्या होगी, जिसे आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे 0.5 होगा। ये किस तरीके से होगा, 0 + 1/2 है ना, जो कितना हो जाएगा 0.5, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2, या इसी को लिख सकते हैं 1/2। तो ये भी क्या होगी, 0 और 1 के बीच में आपको मिल गया। तो आप यहां से ये निकाल सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में भी एक परिमेय संख्या होगी, 2 के मध्य भी होगी। बहुत ही आसानी से सीखेंगे आप लोग। तो 1 और 2 के मध्य जो परिमेय संख्या होगी वो कितने होगा, 3। तो 1.5 या 5 × 15, 5 × 10, 3/2। तो यहां पर हो जाएगा वो 1.5, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3/2। चलिए, यहां तक हम लोगों ने कितनी संख्या ज्ञात की, तो एक संख्या ज्ञात कर ली, दूसरी संख्या ज्ञात कर ली और तीसरी संख्या ज्ञात कर ली। अब आगे इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे कि 0 और 0.5 के मध्य आप लोग को जितनी भी ज्ञात करनी है ना, वो सारी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो 0 + 0.5/2 ये कितना हो जाएगा, 0.5/2, विच मीन्स 0.25। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कहीं आएगा 0.25 और बराबर 1/4। तो हम लोगों ने ये क्या कि चौथी संख्या भी ज्ञात कर ली। अब पांचवी संख्या ज्ञात करनी है तो आप इन दोनों के मध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों के मध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं तो इन दोनों के मध्य भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो इन दोनों के मध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, और नहीं तो इन दोनों के मध्य भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग करेंगे कि 1.5 और 2 के मध्य ले लेते हैं, 1.5 और 2 के मध्य। तो 1.5 + 2। इस प्रोसेस में बच्चों, इस प्रोसेस में हम लोगों को एकदम बीचों बीच की संख्या मिलती है। 0.0 और 0.5 के एकदम बीचों बीच संख्या मिली है। 0.5 और 1.5 के बीच में देखिएगा तो ये आपको 1 हो जाएगा। आप लोग अपने से सॉल्व करके देखेंगे इसे। तो ये हो जाएगा बच्चों आपको 3.5 और 2, 17 दूना 34, 17.5। तो यहाँ हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 1.75, 1.75। 1.75 इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 × 6 = 150, 25 × 7 = 175 और 25 × 4 = 100। ये हो जाएगा 7/4 के इक्वल। तो हम लोग को 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, जो कुछ इस तरीके से कहे जाएंगी। तो 0 और 2 के मध्य में हम लोग को 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली हो जाएगी 1/4, दूसरी हो जाएगी 1/2, तीसरी हो जाएगी 1, चौथी हो जाएगी 3/2 और पांचवी हो जाएगी 7/4। ये आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.25, 0.5, 1, 1.5 एंड 1.75। यहाँ पर आपको हो जाएगा 0 और यहाँ पर आपको हो जाएगा 2, यहाँ भी आपको हो जाएगा 0 और यहाँ पर आपको हो जाएगा 2। इस प्रोसेस को आप लोग सीख गए। आगे जब हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे तो फिर से इसे हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड प्रोसेस भी बच्चों बहुत ही आसान है। जब आप लोग फर्स्ट प्रोसेस को सीख गए तो सेकेंड प्रोसेस में कुछ नहीं रखा हुआ है।
बच्चों संख्या क्या थी? 0 और 2। चलिए हम लोग एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहां से हम लोग बोलते हैं कि यहां है 0 और यहां है 2। सो हम लोग क्या करते हैं ना, दशमलव में बदल लेते हैं। सो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 कर कर आप लोग कहाँ तक आएंगे? 1.1, 1.9 तक आएंगे, है ना। ये सारी संख्याएं होंगी वो 0 और 2 के बीच की संख्याएं होंगी, ये परिमेय संख्याएं होंगी। अब इसे आप लोग चेंज कर सकते हैं किसमें? फ्रैक्शन में। पहला हो जाएगा 1/10, दूसरा हो जाएगा 2/10, कहने का मतलब 1/5, तीसरा हो जाएगा 3/10, चौथा हो जाएगा 2/5 क्योंकि 4/10 हो गया, पांचवा हो जाएगा 1/2, छठा हो जाएगा 3/5, सातवां हो जाएगा 7/10, ये हो जाएगा 2 चौको 8, 4/5। इसी तरीके से आप लोग याद करेंगे और लास्ट वाला आएगा 19/10 और इसके बाद आपको 2 मिल जाएगा। सो ये प्रोसेस भी हम लोगों ने सीख लिया। चलिए इसमें एक कॉन्सेप्ट भी सीखिए। मैं बोल रहा हूं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में आपको क्या है? अनंत परिमेय संख्याएं हैं, उसे भी आप लोग लिखिए। तो आप लोग कैसे लिखेंगे? 0.1, इसके बाद लिखा जाएगा 0.11, है ना, फिर 0.12, फिर 0.13 और फिर 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18 और 0.19। इन दोनों के बीच में भी आप लोगों ने 5 संख्या या 10 संख्याएं भी आप ज्ञात कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य लिखिए। इसे तो आप लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में या भिन्न के फॉर्म में आसानी से बदल सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों संख्याओं के मध्य भी आपको अनंत परिमेय संख्याएं हैं, उसे आपको लिखना है। तो देखिए 0.11, इसके बाद क्या आएगा? 0.111 और 0.112 और 0.113। इस तरीके से आप लोग आएंगे 0.119 तक और लास्ट में आपको आ जाएगा 0.12, है ना। आपको इन दोनों के बीच में भी लिखना है तो बहुत ही आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। इन दोनों के मध्य भी आपको क्या होगा? अनंत परिमेय संख्याएं होने वाली हैं। देखिए कॉन्सेप्ट से सीखिए, बहुत आसान हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? 0.11, 1। ओके, फिर से चलते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपको 0.1101। आप लोग ये लिख सकते हैं। देखिए ये इसे छोटा है और इस तरीके से करते हुए आप लोग कहां तक आएंगे? 0.1109 और इसके बाद आएगा 0.1110। देखिए तो ये भी क्या हो गई? आपको बीच की परिमेय संख्या हो गई। फिर आप लोग इन दोनों के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य क्या होता है? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए अभ्यासगत प्रश्न है, इसे भी हम लोग कर लेते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मध्य 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो पहला है -1 और 0। तो आप लोग क्या करेंगे? 0.1 माइनस में, 0.2 माइनस में, -0.3, -0.4, -0.5 सब नेगेटिव में जाएगा और इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? -0.9 तक। इसके बाद क्या आ जाएगा? -1.0 आ जाएगा, कहने का मतलब -1 आ जाएगा। तो ये आपको 5 परिमेय संख्याएं मिल गई। इसे आप लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं
1/10 माइनस 1/5 माइनस 3/10। इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। अगर आपको माध्य निकाल के करना है तो आप लोग इस तरीके से कीजिएगा। -1 और 0 के बीच में क्या आपको मिलेगा, -0.5 या 1/2 माइनस में। फिर आप लोग निकालेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे, फिर यहाँ कर लेंगे 0 और यहाँ कर लेंगे -1। इसके बीच में आपको -1/2 मिला। फिर इन दोनों के बीच में आप संख्या को ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पर -x/y होगा। फिर इन दोनों के बीच में भी आप एक संख्या को ज्ञात करेंगे, जो -z/ कुछ भी होगा, a होगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो मिला तो इन दोनों के मध्य में ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन को आप लोग खुद ही सॉल्व कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन काफी इजी है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखने के लिए। तो समतुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए बच्चों कॉन्सेप्ट क्या था, -3/8, तो इसे हम लोग एक समान संख्या से जो कि शून्य नहीं हो गुणा कर देते हैं। तो -6/16। अब इसे आप लोग 3 से गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 18/48। इसे आप लोग 2 से गुणा कर दीजिए, 36/96। तो -3/8 को आप लोग 3 से भी गुणा कर सकते हैं। बच्चों ये जो 3/8 है, ये 6/16 के बराबर ही होता है। तो इसे भी अगर हम लोग समान संख्या से गुणा करेंगे तो भी हम लोग को समतुल्य ही मिलेगा। अब 3/8 -3/8 का समतुल्य क्या है, 6/16 है। तो इसे हम लोगों ने समान संख्या से गुणा कर लिया। अब -3/8 का समतुल्य क्या है, -18/48 है। सो इसे भी हम लोग समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। इसे हम लोग समझ लीजिए। चलिए मैं इसे फिर से कर लेता हूँ। इसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छे से इसे आप समझ पाएंगे। देखिए, आप लोग सिंपल मेथड तो जानते हैं कि -3/8 को हम लोग पहला बार 2/2 से गुणा कर लेंगे। फिर -3/8 को हम लोग क्या करेंगे, 3/3 से गुणा कर लेंगे। फिर -3/8 को हम लोग 4/4 से गुणा कर लेंगे। तो हम लोग को समतुल्य मिलते चला जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि -3/8 को आप लोग कितना से गुणा कीजिए, 2/2 से। तो आपको कितना मिल जाएगा, -6/16, है ना। अब -6/16 को आप फिर 2/2 से गुणा कर लीजिए। तो आपको कितना मिल जाएगा, -12/32। सो यहाँ भी आप देखेंगे 12/32 ही आता है। और इसे आप लोग फिर 2/2 से गुणा कर लीजिए। सो ये कितना हो जाएगा, -24/64। और इसे भी आप लोग 2/2 से गुणा कर लीजिए, तो -48/128। सो इस तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। तो हम लोगों ने बच्चों क्या किया कि एक संख्या रेखा खींचा। ये क्या हो गई, हमारी क्या हो गई, एक संख्या रेखा हो गई, ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने क्या माना, शून्य को मान लिया। यहां शून्य मान लेते हैं। और 3/4 है, तो यहां पर हम लोगों ने 1 मान लिया है। तो बच्चों ये हो गया आपको 4/4। यहां आपको हो जाएगा 3/4, यहां हो जाएगा 2/4 और यहां हो जाएगा 1/4। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 को 3/4 क्या है, पहले इसे पॉइंट में हम लोग बदलते हैं। तो 0.78 है। कहने का मतलब कि ये 1 से क्या है, छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो यहाँ पर हम लोग 0 और 1 दिखा लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 0 और 1 के बीच में निर्धारण करते हैं कि संख्या है किसके बीच में। तो आप देखेंगे कि अंश छोटा है, हर बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये 1 से छोटा होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टेप में देख लेते हैं क्या ये 1 और 0 के बीच में है। तो हाँ, 1 और 0 के बीच में है। अगर रहता 7/4 इस तरीके से रहता तो आप क्या बोलते हैं, 1.75 है। कहने का मतलब ये 1 और 2 के बीच में है। सो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है कि ये 0 और 1 के बीच में है। अब क्या करते हैं, जो नीचे जो हर है
उसे लेते हैं और 0 और 1 को हम लोग क्या करते हैं, 4 भागों में कर लेते हैं बराबर विभाजित। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, 4 बराबर भागों में इसे बांट दिया है। और इस तरीके से हम लोग निरूपण कर लेते हैं। 1.4 को हम लोग 1/4 को लिख सकते हैं 0 पॉइंट कितना 25, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0.75। आप लोग इस तरीके से भी निरूपण कर सकते हैं कि इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉरी हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा गलत किया है क्या, हाँ लगता है भाग में गलत हो गया है। पॉइंट तो 30, 4 सत्ते 28 और 4 पच्चे 20। ठीक है, यहाँ 0.75 आ रहा है। तो अगर हम लोग इसे पॉइंट में चेंज कर लें तो हम लोग को पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 1 है तो इसके पहले 0.75 कह रहा है, तो 0.25 का आपको अंतर दिए हुए है। तो 0.25 यहाँ भी चलेंगे तो आपको 0.5 मिल जाएगा, इधर चलेंगे तो 0.25 मिल जाएगा। तो हम लोग 4 भागों में इसे बांट लेते हैं, 1 2 3 4। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, ये कक्षा 7 का ही भाग था बट मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के लिए दिया है। यहाँ पर देखिए 4/5, 4/5 का मतलब 0.8 है, ये है। तो अगर हम लोग क्या करें, इस संख्या रेखा को 10 भागों में कर लें विभाजित। पहला मेथड सीखिए, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। तो 0.8 हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ये 0.9 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड में ये कहता है बच्चों कि आप लोग संख्या रेखा लिखिए और यहाँ कीजिए कि आप लोग पहले निर्धारण कीजिए कि क्या ये 0 और 1 के मध्य में है। तो आप बोलेंगे हाँ, और नीचे में दिया है 5, तो इसे 5 बराबर भागों में बांटिए। अगर 5 बराबर भागों में बांटिएगा 1 को तो आपको कितना मिलेगा, 0.2 या 2/10, या संख्या रेखा 1 को आप लोग 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग हो गया। 2 3 4 5 बराबर भागों में हो गया ये विभक्त। 1 भाग जो होगा वो कहलाएगा 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 और ये दूसरा हो जाएगा कितना 2/5, 3/5, ये हो जाएगा 4/5 और अंतिम वाला हो जाएगा 5/5 और 1।